हेलो, जय श्री राम बच्चों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। चलो, आप सबका स्वागत है इस YouTube चैनल शिव भक्त एम के सर के साथ। आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, बहुत किस्मत वाले हो आप सब लोग। ठीक है, चलो, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक हमने डिस्कस करे थे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो सभी हम सोल्व करेंगे। तो दिल थाम के बैठ जाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें, हर हर महादेव लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, जय माता दी लिखें, जय श्री श्याम लिखें। ठीक है, तो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, तो अब बिना देरी करे हुए चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 डिग्री। ऐसे कह रहा है कि एक बिल्डिंग के टॉप से the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 डिग्री। बिल्डिंग के टॉप से, जैसे एक तो है बिल्डिंग आपके पास और एक है टावर, तो ऑब्वियसली बात है कि टावर जो है वो बड़ा होता है बिल्डिंग से। तो टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये टावर का फुट, तो ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये है आपके पास 30 डिग्री। और द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो एंगल बता रहा है ये बता रहा है आपको 60 डिग्री। इट्स ओके। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की जो हाइट है वो है आपके पास 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट जो है वो आपको फाइंड करनी है, ए बी सी और डी। तो देखो, एक बार तो हम ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सा? ट्राइंगल बी सी डी। इसमें हम 10 60 लेंगे, तो ये 50 और ये बीसी, इससे क्या कैलकुलेट कर पाएंगे हम? बीसी कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, बीसी जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तब हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, जिसमें ये हमारे पास रहेगा, एच हम फाइंड कर लेंगे, इसमें 10 30 ले लेंगे, उससे हमारे पास एच आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है। अब देखो, जैसे सोल्व करें तो इन ट्राइंगल BCD, tan 60 degree equals to, we know that tan theta equals to perpendicular divide by base। तो perpendicular तो क्या है? CD, और base क्या है? BC। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू we know that √3 equals to, CD तो आपके पास है 50 और BC आपके पास पता नहीं, तो BC लिख दो। BC को उधर, √3 को इधर, तो BC विल बी 50 डिवाइड बाई √3 मीटर। ठीक है, ये BC की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, 50 डिवाइड बाई √3 मीटर। अब हम कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे? ट्राइंगल ए बी सी ले लेंगे। ठीक है, तो देखो, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इन ट्राइंगल ए बी सी, और इसमें हम बात करें tan 30 डिग्री की, सो tan 30 इक्वल्स टू, वी नो दैट परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? ए बी है, और बेस हमारे पास क्या है? बी सी है। tan 30 की वैल्यू पुट कर दी, 1/√3 इक्वल्स टू ए बी, तो कितना है? एच, और बी सी हमारे पास है 50 डिवाइड बाई √3, तो एक बार हम इसको बी सी ही लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें h फाइंड करना है, तो BC को उधर ट्रांसफर कर दिया, सो h विल बी BC डिवाइड बाय √3। पुट वैल्यू ऑफ BC फ्रॉम इक्वेशन 1, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 h विल बी, BC कितना? 50 डिवाइड बाय √3 मल्टीप्लाई, डिवाइड में एक √3 और है, तो √3 मल्टीप्लाई √3, दिस इज 3, तो 3 से डिवाइड कराओगे तो कितना आ जाएगा? 16। फिर 2 रिमेनिंग, तो ये 2/3 मीटर। ठीक है, तो 16 2/3 मीटर।
that is height of building. Is that clear? So now speak Jai Sri Ram. Okay, let's the next question of question number 10. The question number 10 will be two poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road. ऐसे कह रहा है दो पोल है जो एक रोड के दोनों तरफ स्टैंड है और दोनों की हाइट जो है वो सेम है। ठीक है साहब। विच इज 80 मीटर वाइड, मतलब जो रोड है उसकी जो विड्थ है वो है 80 मीटर। इट्स ओके। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ठीक है, the angle of elevation of the top of the pole are 60 डिग्री and 30 डिग्री। इस रोड पर कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट है, ये बिटवीन गलत लिखा हुआ है, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है, तो मतलब इसके बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा है जिससे दोनों पोल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक 30 है और एक है कितना 60। इट्स ओके। नाउ रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट फाइंड करनी एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, पोल से इस पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है। लेट द हाइट ऑफ द पोल विल बी h, ठीक है, बोथ पोल आर सेम हाइट सो इट विल बी h, then it is also h, so we can say that let height of pole इक्वल्स टू एच। और ये पॉइंट जो है मान लो इधर से x डिस्टेंस पर है, ठीक है, मतलब नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी एंड ई, और ये पॉइंट इधर x डिस्टेंस पर है, तो ये जो डिस्टेंस है BC, ये BC कितनी हो जाएगी गुरुजी? BC हो जाएगी पूरी 80 है, 80 में से ये x है तो इधर वाली बचेगी 80 माइनस x, ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी? 80 माइनस x बच जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, अब यदि हम बात करें इन ट्राइंगल सी डी ई और इसमें हम tan 60 यदि लें तो tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर तो क्या है AD और बेस क्या है CD। tan 60 की वैल्यू √3, AD तो आपके पास है h और ये है x, x को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया सो इट विल बी √3x इक्वल्स टू h। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस हमारे पास है BC, और हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। सो 1/√3 इक्वल्स टू AB है हमारे पास h और BC है हमारे पास 80 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए देखो, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 80 माइनस x इक्वल्स टू दिस विल बी √3h। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट h विल बी √3x, पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1 80 माइनस x इक्वल्स टू √3, h आपके पास है √3x, सो 80 इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई √3, वी नो दैट दिस विल बी 3 और x और है साथ में ये x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का x, सो 80 इक्वल्स टू 4x, सो x विल बी 80 डिवाइड बाय 4, तो x विल बी 20 मीटर। ठीक है, x मतलब CD जो है ये 20 मीटर, तो ये पॉइंट क्या होगा, एक पोल से तो 20 मीटर और एक पोल से कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 कितना 60, सो CD इक्वल्स टू 20 मीटर और BC इक्वल्स टू 80 माइनस 20, सो BC विल बी 60 मीटर। BC की वैल्यू कितनी आ गई 60 मीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है हाइट ऑफ द पोल, मतलब h की वैल्यू, h की वैल्यू x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट सो हाइट ऑफ पोल
will be h equals to under root 3, x कितना है 20, so h will be 20 root 3 मीटर। तो पोल की हाइट तो कितनी है 20 अंडर रूट 3 मीटर, और वो पॉइंट कहाँ पर लाई करता है दोनों पोल के बीच में, एक पोल से 20 मीटर और दूसरे से 60 मीटर पर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? ओके, जय श्री राम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 11? एक टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द towers is 60 from another point 20 meter away from this point on the line joining the point to the foot of tower, the angle of elevation of the top of tower 30 degree, find the height of the tower and width of the canal। ठीक है, सी फिगर 9.12। चलो कोई ना। एक टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल, एक टावर स्टैंड किया हुआ है, ये टावर है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, ठीक है, एक ये नदी के एक किनारे पर है, ठीक है, यहाँ पर अपोजिट ऑफ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। टावर के टॉप का इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है 60 डिग्री। अच्छा चलो, ये पॉइंट है, ठीक है, तो ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। एक बार ये नहीं है, एक बार आप भूल जाएं। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, टावर के फुट को ज्वाइन करने वाली लाइन पर 20 मीटर दूर एक पॉइंट है, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। ठीक है, इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना 30 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है, ए बी सी एंड डी। सो लेट हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू एच। ठीक है, टावर की हाइट कितनी है एच, ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया। सो नाउ एंड BC को भी अज्यूम कर लो x, सो BC इक्वल्स टू x। सो इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है AB डिवाइड बाय बेस कितना है BC। tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 इक्वल्स टू AB कितना है h, और ये कितना है x, x को उधर ट्रांसफर कर दिया तो रूट 3 x इक्वल्स टू h। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्लियर है? नाउ इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में बात करें, इन ट्रायंगल ABD टेकिंग tan, सो tan 30, एंगल कितना है 30 डिग्री, tan theta equals to we know that perpendicular divide by base, so perpendicular will be AB और base will be BD। अब बेस, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो बेस पूरा BD हो जाएगा अब हमारे पास। ठीक है, tan 30 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 इक्वल्स टू AB हमारे पास है H, और BD को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस 20। ठीक है, x प्लस 20 क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। इक्वल्स टू रूट 3 को उधर ट्रांसफर किया, रूट 3 मल्टीप्लाई h। ठीक है, और अब देखो h की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, वैसे तो हमें फाइंड तो h की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू पुट करनी चाहिए। ठीक है, बट पहले h की वैल्यू पुट करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस 20 इक्वल्स टू अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 x, सो x प्लस 20 इक्वल्स टू दिस इज 3x, इस x को उधर ट्रांसफर कर दो, 20 इक्वल्स टू 3x माइनस x, 20 इक्वल्स टू 2x, x विल बी
20 डिवाइड बाई 2, सो x इक्वल्स टू 10। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 10 मीटर, तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, सो द हाइट पुट in equation 1, so height of tower will be uh, root 3 multiply 10, so h will be 10 under root 3 meter, that is your answer। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं, सच में नहीं है ना, नहीं, ठीक है फिर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट, तो बोलो जय श्री राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्या है क्वेश्चन नंबर 12? 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 45 degree, determine the height of tower। ऐसे कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ 7, इसके टॉप से एक केबल टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, यहां से इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला कितना है 45, तो ये 45 ये भी 45, क्यों, दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, इस टावर की हाइट आपको फाइंड करनी, यू नो दैट दिस इज 7 मीटर, सो इट इज ऑल्सो 7 मीटर, यहाँ तक की हाइट तो कितनी है 7 मीटर है, और इसको हमने एच अज्यूम कर लिया, नामकरण कर दिया ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो यदि हम h फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर 7 मीटर में ऐड कर देंगे, हाइट ऑफ टावर फाइंड हो जाएगा, पक्का ना, हाँ हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये एंगल 45 है, तो ये और ये तो सेम होगी, ये 7 होगी, ये 7 है तो ये 7, ये 7 है, फिर ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, 10 ले लेंगे तो h आ जाएगा, h आ जाएगा, 7 में ऐड कर देंगे, खत्म क्वेश्चन, जरा सी बात है देखो। ठीक है, अब हम बात करें, देखो इन ट्राइंगल EDC, पहले इस ट्राइंगल में बात करते हैं, EDC tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर तो क्या है ED और बेस क्या है DC, tan 45 की वैल्यू 1, ED कितना है 7 और डिवाइड बाय DC, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, DC इक्वल्स टू 7 मीटर, जो DC है वो आपके पास कितना आ गया 7 मीटर, यदि DC 7 है तो ये जो EB है वो भी कितना होगा 7, DC equals to 7, so BE equals to also 7। ठीक है, ये भी कितना हुआ 7 मीटर। अब आप ट्राइंगल ले लो ABE। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABE ये एंगल 90 डिग्री है, और tan यदि आप लेते हो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, यू नो दैट परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर तो कितना है AB, बेस कितना है BE, तो tan 60 की वैल्यू अंडर रूट 3, ए बी तो हमारे पास है h और बी ई हमारे पास अभी हमने सोल्व किया था कितना 7, 7 को उधर ट्रांसफर कर दिया, h इक्वल्स टू 7 अंडर रूट 3 मीटर, h की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 7 अंडर रूट 3 मीटर, दोनों को ऐड कर दो, सो द हाइट ऑफ टावर कैपिटल H या AC, चलो AC लिख दो, AC इक्वल्स टू H प्लस 7, सो AC इक्वल्स टू H है हमारे पास 7 रूट 3 प्लस 7, और 7 कॉमन ले लो, सो AC इक्वल्स टू 7 कॉमन लिया रूट 3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, ये आपके पास AC की वैल्यू आ गई, मतलब हाइट ऑफ टावर आया, कितना आया 7 ब्रैकेट अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर। क्लियर, नो डाउट, पक्का, नहीं, ठीक है, ओके, जय श्री राम। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्या है क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse
from the sea level the angle of depression of two ships are 30 and 45 if one ship is exactly behind the other on the same side of the लाइट हाउस। देखो मैं आपसे फिर मैंने पहले भी कब बताया कि क्वेश्चन आपको राइट एंगल ट्रायंगल पर लेकर जाएगा, ठीक है। उसके लिए वो समुद्र में ऐसे घुमाएगा एक शिप के पीछे। जस्ट देखो कह रहा है कि वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, जस्ट पीछे है, ठीक है। क्योंकि यदि अलग अलग साइड में हो जाएगी तो फिर वो ट्रायंगल नहीं बनेगा ना, ठीक है। तो वो आपको लाएगा राइट एंगल ट्रायंगल पर। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समुद्र के किनारे एक 75 मीटर हाई पर एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस के ऊपर लाइट लगी हुई है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर, मतलब दो शिप है जो एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे, एक मान लो यहाँ है दूसरी यहाँ है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक 30 है और एक 45 है। तो ये 30 है तो ये भी 30, अल्टरनेट एंगल। ये 45 है तो ये भी 45, ठीक है। चलो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस ये आपको फाइंड करनी है। लेट द डिस्टेंस विल बी x, नामकरण कर देते हैं। ये एंगल है 90 डिग्री, ए बी सी और डी, ठीक है। और अब इसमें देखो इन ट्राइंगल ए बी सी tan 45 ले लिया इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी डिवाइड बाय बेस कितना है बी सी। tan 45 कितना 1, ए बी कितना 75, बी सी कितना है बी सी, बी सी को उधर ले जाओगे तो बी सी इक्वल्स टू ऑल्सो 75 मीटर। एंड वी नो दैट वेरी वेल इफ दिस एंगल इज 45 देन परपेंडिकुलर एंड बेस बोथ आर सेम, ठीक है। कि यदि एंगल 45 हो तो परपेंडिकुलर और बेस सेम होते हैं, वो ही आ रहा देखो। अब बात करते हैं इन ट्राइंगल बी डी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी डी में यदि हम देखें tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस हमारे पास कितना है बी डी। तो tan 30 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय रूट 3, ए बी कितना है 75 और बी डी हमारे पास कितना है बी सी हमारे पास कितना आया, देखो ये 75 आया। तो ये बी डी है हमारे पास है 75 प्लस एक्स, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो ये उधर ये उधर, तो 75 प्लस एक्स इक्वल्स टू 75 अंडर रूट 3। 75 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो x विल बी 75 अंडर रूट 3 माइनस 75। सो x विल बी 75 कॉमन ले लिया तो रूट 3 माइनस 1 मीटर, दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस कितनी है 75 ब्रैकेट अंडर रूट 3 माइनस 1 मीटर। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, एक ही कॉन्सेप्ट है। एक बार थोड़े से प्रैक्टिस कर लोगे ना सीख जाओगे, ठीक है। वैसे आप यदि पूरा वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो इतने में से आप देख लो लगभग 80% मैथ्स सीख जाओगे केवल देखने देखने से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले क्या बोलेंगे जय श्री राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ऐसे कह रहा है कि एक लड़की है जिसकी हाइट क्या है 1.2 मीटर, ठीक है, और ग्राउंड से 88.2 मीटर हाइट पर उड़ रहे एक गुब्बारे को देखती है, ठीक है। चलो आगे क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। जैसे मान लो यहाँ जो है वो ये गुब्बारा उड़ रहा है, ये साफ गुब्बारा, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है जमीन से 88.2 मीटर, ठीक है साहब। और आगे ऊपर पहले क्या करा, बैलून मूविंग विथ द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन
एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर। ऐसे कह रहा है कि ये गुब्बारा उड़ रहा हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहा है, ये ऊपर नहीं जा रहा। एक जो 88.2 मीटर पर, ये मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में। देखो मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ, वो मतलब कंडीशन सी ऐसी देगा कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। ठीक है, यो नहीं कि ये एकदम जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में उठ रहा, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसे कह रहा है कि यहाँ से अभी इस लड़के की आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपको गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में उड़ रहा है, तो कुछ टाइम बाद ये जो बैलून है वो मान लो यहाँ आ जाता है। ठीक है, और तब जो है ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ कुछ टाइम बाद। ठीक है, चलो। After some time, the angle of elevation reduced to 30. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इस इंटरवल में इन दोनों बैलून के बीच की डिस्टेंस कितनी, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो नामकरण कर देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। ये हमने नामकरण कर दिया। ठीक है, अब यदि हम बात करें ए बी की, तो ये 1.2 है, ये भी 1.2, ये भी 1.2 मीटर। ठीक है, तो हम ए बी इक्वल्स टू सी ई इक्वल्स टू कितना, 88.2 माइनस 1.2 मीटर। सो ए बी इक्वल्स टू सी ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 87 मीटर। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हमारे पास 87 आया। तो और इसको आप एक बार एज्यूम कर लो कितना, x। लेट BC इक्वल्स टू x मीटर। क्लियर। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, एक एक ट्राइंगल ले लो, एक एक बार देखो। इन ट्राइंगल ए सी डी, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू सी ए डिवाइड बाई सी डी। ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो ये हमारे पास कितना 87 है, ये भी 87 है और ये भी हमारे पास 87 है। तो देखो अब tan 60 की वैल्यू कितनी गुरुजी, √3। और सी ए कितना है गुरुजी, 87। सी डी कितना है, सी डी गुरुजी पता नहीं, तो सी डी को सी डी ही रहने दिया। सी डी को उधर लिया है, तो सी डी इक्वल्स टू 87 डिवाइड बाई √3। इसको हमने √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो इस ये 3 हो जाएगा ना नीचे, √3 मल्टीप्लाई √3 इसलिए कर रहे हैं। और 3 से इसको काट देंगे तो कितना जाएगा, 29। सो सी डी विल बी 29 √3 मीटर। सी डी तो हमारे पास आ गया कितना, ये जो डिस्टेंस आ गई 29 √3 मीटर। बट हमें ये थोड़ी फाइंड करनी है, हमें तो ये BC फाइंड करनी। चलो तो BC भी कर लेंगे, घबराते क्यों हो। इन ट्राइंगल ए बी डी, ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है ना ए बी डी, ये हमने लिया, इसमें एंगल कितना है 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी गुरुजी, 1/√3। ए बी कितना गुरुजी, ए बी है 87। बी डी कितना गुरुजी, बी डी है x प्लस 29 √3। ठीक है, तो ये कितना है, या 29 √3 प्लस x। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। वेरी गुड, शाबाश। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29 √3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 87 और √3। अब हमें क्या करना चाहिए कि गुरुजी इसको भी उधर ट्रांसफर करना चाहिए। सो एक्स विल बी 87 √3 माइनस 29 √3। तो x इक्वल्स टू √3 कितना है, कॉमन आ जाएगा, तो 87 माइनस 29, तो कितना बचेगा 58। तो x इक्वल्स टू 58 √3 मीटर। तो दोनों वो जो गुब्बारा उड़कर गया ना, तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आई, 58 √3 मीटर। दैट इज योर आंसर। ठीक है, और जब आंसर सही आ जाए तो हमेशा बोला करे क्या, जय श्री राम। उससे क्या होगा, उससे आपके जीवन में चार चांद लगने स्टार्ट हो जाएंगे, जीवन जो है वो अच्छी इंप्रूवमेंट की ओर मतलब अग्रसर होने लग जाएगा। ठीक है, तो हमेशा बोला करें जय श्री राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और चैप्टर आल्सो। ओके, A straight highway leads to the foot of a tower. एक हाईवे जो है, सीधा हाईवे एक टावर की तरफ जा रहा है। A man standing at the top of the tower. ठीक है, एक हाईवे जो है एक टावर की तरफ जा रहा है और ये टावर है, ये स्ट्रेट हाईवे है। यहाँ पर आप खड़े हुए हो टावर के ऊपर, क्या लेने गए हो भाई टावर के ऊपर? ऐसे ही घूमने क्या? आज कुछ तूफानी करते हैं। चलो ठीक है, करना भी चाहिए तूफानी कभी कभी, पर ऐसे टावर वाले भी नहीं। ठीक है, चलो। ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर observes a car at an angle of depression of 30 डिग्री। एक कार का जो एक कार को देख रहा है, कार उधर आ रही, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये जो एंगल है ये आपके पास है 30 डिग्री। ये 30 है तो गुरुजी ये भी 30 होगा, क्यों? दोनों कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, फिर विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, जो फिक्स स्पीड से चल रही है। ठीक है, मतलब देखो, आप कोई कम ज्यादा नहीं, कोई कोई ब्रेकर नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, मतलब कोई ब्रेकर आए कोई साधन आए, कुछ कम ज्यादा तो होगी ही नहीं, एकदम स्ट्रेट चलेगी और सेम एक ही यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी। ठीक है, पर चलो कोई ना, क्वेश्चन है, क्या कर सकते हैं। लेट the speed of car इक्वल्स टू, स्पीड ले लो v। ठीक है, उस कार की स्पीड जो है वो v है। 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड के बाद मान लो ये कार यहाँ पहुंच जाती है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये एंगल तब कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हुआ? 60 डिग्री। ठीक है साहब। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। ठीक है, अब ऐसे कह रहा है कि इस पॉइंट से ये कार इस टावर के फुट तक पहुंच जाए, उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आपको टाइम फाइंड करना, आप डिस्टेंस नहीं फाइंड कर रहे, आप क्या फाइंड करना? टाइम फाइंड करना। सो लेट द हाइट ऑफ टावर विल बी h। हमने एक बार ये मान लिया कि इस टावर की जो हाइट है वो कितनी है? h है। ठीक है, और ये जो नामकरण कर देते हैं ए बी सी एंड डी, द एंगल बी इज 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें यदि हम बात करें, देखो बच्चों, ये सी डी की, ये सी डी जो डिस्टेंस है कितनी टाइम में क्लियर हुई? 6 सेकंड में। ठीक है, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं गुरुजी, डिस्टेंस इक्वल्स टू टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। तो सी डी इक्वल्स टू टाइम तो कितना है? 6। ठीक है, और स्पीड क्या है? v। तो ये सी डी डिस्टेंस आई हमारे पास कितनी? 6v। ठीक है, 6v क्या है? डिस्टेंस है। और अब हम बात करें BC, लेट द BC विल बी x। ठीक है, अब हमें BC की लेंथ, BC वो टाइम फाइंड करना, तो टाइम हम बाद में एक बार फाइंड कर लेंगे, डिस्टेंस आ जाए एक बार हमारे पास, जो हमने सीखा है ना वो उतना वैसे ही करें। तो देखो, अब हम बात करें इन ट्राइंगल ABC, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना? AB, बेस कितना? BC। ये √3 इक्वल्स टू AB कितना है? H, BC कितना है? X। X को उधर ट्रांसफर कर दिया, √3x इक्वल्स टू H। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और अब हम बात करें इन ट्राइंगल ABD। ठीक है, ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में यदि हम बात करें tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर तो है हमारे पास AB और बेस है हमारे पास BD। tan 30 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई √3 इक्वल्स टू AB कितना है? H, और BD कितना है? देखो, BD है x प्लस 6v, x प्लस 6v। अब क्या कर देंगे गुरुजी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 6v
इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई h। ठीक है, ये आया आपके पास, और h आपके पास कितना है, √3x। तो फ्रॉम इक्वेशन 1x प्लस 6v इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई h की वैल्यू पुट कर देंगे कितनी, √3 इंटू एक्स। तो x प्लस 6v इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई √3 गुरुजी 3x। इस x को भी इधर ट्रांसफर करना चाहिए, तो 6v इक्वल्स टू 3x माइनस x, 6v इक्वल्स टू 2x, x विल बी 6v डिवाइड बाई 2, सो इट विल बी 3v। ठीक है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 3v। मींस जो डिस्टेंस है BC वो आ गई 3v, बट हमें डिस्टेंस थोड़ी फाइंड करनी है, हमें तो क्या फाइंड करना, टाइम। तो यहां से टाइम की यदि आप बात करोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सो वी नो दैट टाइम t इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो t इक्वल्स टू डिस्टेंस तो आपके पास कितनी है, 3v है गुरुजी। स्पीड क्या है गुरुजी, v। v से v कैंसिल हुआ तो 3, और टाइम इसमें सेकंड में। ठीक है, तो कार जो है कितने टाइम में टावर के फुट तक पहुंच जाएगी, मात्र 3 सेकंड में वहां तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और यही आपका आंसर। ठीक है, और इसी के साथ जो है आपके एक्सरसाइज के साथ साथ चैप्टर 9 कंप्लीट। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करें कैसे आपको समझ में आया चैप्टर, और इसके साथ साथ आपको बढ़िया चैप्टर समझ आए तो आप जय श्री राम, जय महाकाल, हर हर महादेव, ठीक है, ये सब, जय श्री श्याम, जय माता दी, ये आप कमेंट में कमेंट करके जरूर मुझे मोटिवेट करें। आपको मैं मोटिवेट करूंगा, आप मेरे को मोटिवेट करें। देखते हैं ये जो अपना रिलेशन है कहाँ तक चलता है। ठीक है, ओके, जय हिंद।